अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे चैनल पर आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। देखते हैं आज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये कदीम ज़माने की बात है। किसी मुल्क में गफ्फूर नाम का एक किसान रहा करता था। उस आदमी के पास कुछ ज़मीन मौजूद थी, लेकिन वो ज़मीन बहुत थोड़ी सी थी। उस गफ्फूर नामी किसान का उससे गुजर बसर नहीं हो पा रहा था। उस किसान की बीवी का नाम हाजरा था। उसके पास 2 भैंसें थीं। हाजरा उन 2 भैंसों का दूध निकालकर उस दूध से मक्खन, पनीर और घी बनाती और अपने शौहर किसान को देती। उनके गांव में शहद की बहुत मांग थी, इसलिए किसान अपनी बीवी का बनाया हुआ घी, मक्खन, पनीर, शहर जाकर बेच दिया करता और आते हुए उन पैसों का शहद खरीद लाया करता और उसे अपने गांव में बेचकर कुछ पैसे कमा लिया करता। एक दिन गफ्फूर हसबे मामूल घी, मक्खन और पनीर के बर्तन लेकर शहर की तरफ बेचने के लिए जा रहा था कि दरबान ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और उससे कहा कि तुम यहीं रुक जाऊं, काजी की इजाज़त के बगैर तुम शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। गफ्फूर ने उस दरबान की बहुत मिन्नत समाजित की कि मुझे शहर में जाने दो, लेकिन वो दरबान नहीं माना और अपनी ज़द पर रहा। फिर गफ्फूर ने सोचा कि अगर ये सामान ना बेचा तो बहुत नुकसान होगा। गफ्फूर ने अपने सामान में शेमुखन का एक हिस्सा दरबान को दिया और कहा, जनाब ये आप रख लीजिए। दरबान ने जब खालिस मक्खन की खुशबू को सौंघा तो उसने वो फौरन ले लिया और गफ्फूर को शहर में जाने दिया। शहर में अपना सामान बेचकर शहद खरीद कर गफ्फूर वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। दरबान ने गफ्फूर को फिर से रोक लिया और कहा कि तुम काजी से इजाज़त लिए बगैर नहीं जा सकते, तुम इस शहर के बाहर कदम नहीं रख सकते। गफ्फूर को एक बार फिर से दरबान को रिश्वत देनी पड़ी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपनी शहद की बोतल में से एक बोतल उस दरबान को दे दी। दरबान ने वो बोतल ले ली और गफ्फूर को जाने दिया। गांव आकर गफ्फूर ने बाकी का शहद बेच दिया, लेकिन इस बार उसे बहुत कम कमाई हुई, क्योंकि उसने मक्खन का एक हिस्सा दरबान को दिया था, इसलिए उसे कम कमाई हुई थी। और फिर उसने उस लिहाज से कम शहद खरीदा था और उस कम शहद में से भी एक बोतल उसने दरबान को दे दी थी, जिससे उसके शहद की मिक़दार और कम हो गई थी और उसे बहुत नुकसान हुआ। गफ्फूर बहुत परेशान हुआ और वो बैठा सोचने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मैं तो कुछ कमा ही नहीं सकूंगा। फिर गफ्फूर ने काजी के पास जाने का फ़ैसला किया। वो अगले दिन काजी के पास गया और उससे इजाज़तनामा देने की दरख्वास्त की, लेकिन काजी ने गफ्फूर और उसकी बातों को कोई अहमियत ना दी और अपने आप में मगन रहा। काजी गफ्फूर से बोला, आज मेरे पास वक्त नहीं है, तुम कल आना। बेचारा गफ्फूर मायूस होकर खामोशी से चला गया और फिर अगले दिन काजी के पास दोबारा हाजिर हुआ, लेकिन काजी ने फिर से उसे नज़रअंदाज किया और कल आने का कहा। फिर गफ्फूर तीसरे रोज़ दोबारा गया, लेकिन काजी ने फिर से उसे टाल दिया। बेचारा गफ्फूर फिर से मायूस होकर अपने गांव जाने लगा और सोच रहा था कि काजी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर रास्ते में एक बुजुर्ग ने गफ्फूर का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो गफ्फूर ने उन्हें सारा माजरा बताया। फिर उन बुजुर्ग ने गफ्फूर को बताया कि हमारे शहर का हाकिम बदल गया है, अब नया हाकिम आ गया है और उसके आते ही सब निज़ाम भी बदल गया है। अब रिश्वत दिए बगैर कोई काम नहीं होने वाला, तुम्हें काजी को भी रिश्वत देनी पड़ेगी, तभी वो तुम्हें इजाज़तनामा देगा। गफ्फूर को ये सुनकर बहुत गम हुआ। उसने सोचा कि मैं और मेरी बीवी इतनी मेहनत करते हैं कि कुछ पैसे कमा सकें और ये लोग आराम से बैठे रिश्वतें ले रहे हैं। गफ्फूर ने घर जाकर एक बर्तन लिया और उस बर्तन में गोबर डाल दिया। उसने बर्तन को ऊपर से थोड़ा खाली रखा और ऊपर मक्खन डाल दिया। उस बर्तन को देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसमें गोबर भरा हुआ है, बर्तन मक्खन से भरा हुआ ही लग रहा था। अगले रोज़ गफ्फूर उस बर्तन को लेकर उसे काजी के पास पहुंचा और उसे नजराने के तौर पर पेश किया। गफ्फूर बोला, ये बहुत ही खालिस मक्खन है और हमारे यहाँ की खास सौगात है, आप इसे कबूल कीजिए। काजी मक्खन देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे फौरन कबूल कर लिया। काजी ने गफ्फूर से कहा, लाऊं अपनी दरख्वास्त लाऊं। काजी ने गफ्फूर की दरख्वास्त फौरन मंजूर कर ली और इजाज़तनामे पर मोहर लगा दी। गफ्फूर ने इजाज़तनामा ले लिया
और काजी से सवाल किया कि जनाब आप मक्खन लिए बगैर इस इजाज़त नामे पर मेहर क्यों नहीं लगा सकते थे। काजी बोला तुम्हारा काम तो हो गया है ना, अब तुम यहाँ से जाऊं, और मेरी एक बात याद रखना, किसी भी मामले की गहराई में नहीं जाना चाहिए। गफ्फूर मुस्कुराया और जाते जाते बोला काजी साहब आप भी इस बर्तन की गहराई में मत जाना। तो नाज़रीन इस कहानी से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला ये कि कैसे रिश्वत खौरों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर गरीब तबके को। हमें अल्लाह से डरना चाहिए और निज़ाम रिश्वत को अपने मुल्क से ख़त्म करना चाहिए। और गौर करने पर दूसरा सबक हमें ये भी मिलता है कि गहराई में जाना ज़रूरी होता है। कुछ लोग भी उस बर्तन की तरह ही होते हैं, ऊपर ऊपर से खालिस खुशबूदार मक्खन की तरह और अंदर से बदबूदार गोबर की तरह। लिहाजा इंसान को बहुत समझदारी से चलना चाहिए।